नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देश की आवाज़ से बलजीत कुमार पासवान। मैं आज बताते चलूं वैसे जगह आ चुके हैं जो कि शायद जो मेंबर हैं वो कुछ अंधकार में थे, मगर भेद खुल गया है। मैं भेद बताता हूं। सबसे बड़ी बात कि आप देख सकते हैं जम्मू जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज लास्ट डेट था महासचिव का, मगर वैसे में सच का पोल खोलने के लिए आज नॉमिनेशन कराए हैं समाज सेविक यानी मानव सेवा संघ के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता। फिर मैं बता देता हूं कि जम्मू जिला के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जो सच का जो है भेद खोलने जा रहे हैं, यानी सचिव का नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और चुनाव आयोग इंतजार कर रहे हैं कि नॉमिनेशन कराने के लिए कौन कौन आएंगे, मगर अंतिम दिन अंतिम समय में क्षण कराने वाले मानव सेवा संघ के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता अंतिम समय में आए और अपना नॉमिनेशन कराएं। सम्मानपूर्वक ये जो चुनाव आयोग साहब है ना, सम्मानपूर्वक घनश्याम गुप्ता जी को क्या कराएं? नामांकन कराएं, वो भी सम्मानपूर्वक। मगर मैं बता दूं सबसे बड़ी बात, घनश्याम गुप्ता वो शख्सियत इंसान है कि वो आम जनता के लिए तो लड़ते हैं, हमेशा खड़ा रहते हैं, मगर वैसे में घनश्याम गुप्ता वो शख्स है कि आम जनता के लिए तो लड़ते ही हैं। पत्रकार के लिए जब विपत्ति आया था वो झाझा अपोलो हॉस्पिटल में, तो वही घनश्याम गुप्ता है कि धरना प्रदर्शन कर दिया था। एक छोटा सा यूट्यूबर पत्रकारों के लिए धरना प्रदर्शन कर दिया था और सच का उजागर किया था और जांच करवाया गया था। तब पत्रकार को जो है मान सम्मान बचाने वाला वही घनश्याम गुप्ता जो मानव सेवा संघ चलाते हैं गरीबों को, वही है इंसान घनश्याम गुप्ता। मगर मैं बता दूं कि ऐसे में घनश्याम गुप्ता जो आज नामांकन कराए हैं अंतिम दिन में आखिर क्या सोच के, क्या वोटरों को क्या ज्ञान देने वाले हैं, क्या भेद खोलने वाले हैं। मीडिया कर्मी को कम से कम आए इसके लिए बधाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये भारत में एक ऐसा संस्था है, इसकी यही पहचान है भारत में कि जब केंद्र का किसी की भी सरकार हो और जब बजट बनता है या किसी भी प्रदेश में प्रदेश का बजट बनता है तो चैम्बर का प्रतिनिधि से भी और मैंने सजेशन लेता है कि क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे व्यापारियों को हित हो और देश उन्नति की ओर जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिसाब मिला आम जनता को या पदाधिकारी? नहीं ना, आम जनता के इसमें नहीं, लेकिन मेंबर का वही नियम है। अगर वह जैसे ही डिजोल्व होती है कमेटी तो आपको आम सभा बुलाना होगा, और नहीं तो बायलॉज आप निकलवा के पढ़वा लीजिए चैम्बर का। ये सिस्टम है, ये नियम है, ये कानून है कि जिस दिन भी कोई भी कमेटी हो जब भंग हो जाती है तो फिर कार्यकारिणी और कार्य समिति की बैठक नहीं होती है, अध्यक्ष और सचिव का बैठक नहीं होता है, उसमें आम सभा होती है और आम सभा के पटल पर रखा जाता है। एक एक मेंबर का पैसा है जी, कोई सरकारी फंड है, उसमें रखा जाता है इतना आया मेरे रेजिम में और इतना गया मेरे रेजिम में। अच्छा, एक और सवाल है जी कि ये बरमसिया जो पुल के बारे में कल खबर आ रही है, पत्रकार पूछ रहे हैं और यहाँ के जो चुनाव लड़ने वाले वो भी बोल रहे हैं बरमसिया पुल के, जबकि विधायक जी बनवाने का मतलब बरसात के बाद काम शुरू, मतलब ये क्या मायने हुआ कि उसका फ़ायदा चुनावी मौसम में लेने का? देखिए, वो हमारा 241 मेंबर कंसस है, ये व्यवसायी वर्ग का लोग है, इसमें कोई एंटायर कोई जाहिल आदमी नहीं होता है मेंबर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो भी मेंबर है उसको मालूम है, अखबार पढ़ता है, आपका मोबाइल में देख लेता है। तो घनश्याम गुप्ता जैसा आदमी ये बरमसिया पुल पर आज से 4 महीना पहले 3 महीना पहले और अभी 3 दिन पहले का अखबार देख लीजिए, हम लोग वहाँ थे बैठक। नए मेंबर भी है, स्वागत है उनका, लेकिन बात है कि ये तो हमारा चैम्बर का मैटर है ना। लेकिन लोग कल भी बयान दे रहे थे, मैं भी बयान देता हूँ कि लगभग अगर हुआ
इस रेजिम में 150 अगर नया मने कि मेंबर बना या 100 ही नया मेंबर बना तो अभी लगभग 3,000 रुपया, बाकी बताएंगे पर्यवेक्षक महोदय कितना है। 3,000 रुपया एक मेंबर का, तो 100 का 3 लाख रुपया हुआ। तो कम से कम आय और व्यय का तो आप अपने लोगों में दीजिएगा जी, इसमें सरकारी फंड नहीं आता है। वही पैसा कितना पूछा जा रहा है? 241 हमको जो वोटर लिस्ट मिला। एक आखिरी सवाल है, आपकी क्या मोटिव है लगातार जो सक्रिय रही 6 साल, आज आपने नामांकन नॉमिनेशन करवाया? देखिए, इसमें हमारा मोटिव यही है कि हमने देखा कि ये गुप्त रूप से, अवैध तरीका से, गलत तरीका से, नाजायज़ तरीका से चैम्बर के लोगों को मालूम भी नहीं, चैम्बर का कोई, जब आम सभा नहीं हुई थे मैंने 241 को पता भी नहीं चला था कि चुनाव होगा। तो चुनाव में निर्विरोध होता, रात में होता, दिन में होता, दोपहर में होता, कब होता बाद में हम लोग को मालूम होता कि फलना अध्यक्ष, फलना मंत्री, फलना कोषाध्यक्ष, जिसका कोई औचित्य नहीं रहता। मेरा मोटिव कि हम जैसे ही ऐलान किए मैं चुनाव लड़ूंगा, आप प्रक्रिया में आ गई। उस दिन जीत हार जिसको भी होगी, मतदाता जिसको देगा, लेकिन प्रक्रिया में आ गई। वैसे सदस्य को भी मालूम अब हो गया कि चैम्बर का चुनाव का है कि कहीं घनश्याम गुप्ता ने जीत जाए हमरे अदमिया से। अब प्रचार घरे घर, अब सारा मेंबर के यहाँ जाएगा, लेकिन वो मेंबर अपने आत्मा पर हाथ रख के बोलेगा कि जब तक मैं घोषणा नहीं किया था चुनाव लड़ूंगा, तब तक आपको मालूम था कि चैम्बर की चुनाव हो रही है? तब तक आपको मालूम था कि अधिसूचना जारी होगी 26 को? नहीं मालूम था। जबकि आपका अधिकार है आम सभा में बोले ना कि मैं पटना कार्यालय को भी चुनाव के बाद सारा ब्यौरा, सारा चीज़ दूंगा कि आपके चैम्बर में इसी ढंग के चुनाव होता है क्या। अच्छा, कमेटी जो भंग हुई है लिखित तौर पे हुई है, मौखिक तौर पे हुई है? ये कमेटी जब भंग होती है उस समय तक तो हम लोग थे, उसके बाद तो पर्यवेक्षक मने कि नियम है चुनाव आयोग का न मैटर, वो तो चुनाव पर्यवेक्षक बताएंगे। 6 साल से असक्रिय थी तो क्या आप आवाज़ उठाने का काम किए थे? अरे भैया, जब बैठक होती थी हम तो, आप 6 साल की बात कर रहे हो सकता है उस समय आपका उम्र नहीं हो, बुरा नहीं मानिएगा। 17 जुलाई 1994 की बात कर रहा था झाझा के धरती पर। और 2004 में जब राजीव अग्रवाल की मने की अपहरण हुई तो इसी जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के तहत रोड जाम का आह्वान हुआ था। घनश्याम गुप्ता नेतृत्व कर रहा था, घनश्याम गुप्ता नेतृत्व कर रहा था। जितना भी झाझा के मेंबर अगर सुन रहा हो तो बोलेगा कि हाँ, उसमें शैलेश कुमार यहाँ थे, मैंने अफसर इंचार्ज, उस सब को बोला था कि अगर वो कोई भी रोड जाम में जाओगे व्यापारी हो बता देंगे। लास्ट में वो पोस्टपोन्ड होने वाली थी, लेकिन मैंने बोला कि कितना दरोगा आए, कितना इंस्पेक्टर आए, और मैंने रोड जाम किया। रोड जाम सक्सेस हुई, सारा व्यापारी रोड पर गया और लास्ट में एसपी और डीएसपी को मानना पड़ा और 2 दिन के अंदर राजीव अग्रवाल बरामद करके उसके परिवार को सुपुर्द किया। झाझा के व्यापार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अरे व्यापारियों से यही अपील करना चाहते हैं कि बहुत अच्छी संस्था है जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका भारत में वैल्यू है। बोले ना कि भारत सरकार भी बजट बनाती है, चाहे किसी का भी सरकार हो, तो चैम्बर का भी उसमें प्रतिनिधि बैठता है, इतना वैल्यू है। उसको झाझा में जाया मत जाने दीजिए। जो आदमी एक रेजिम में कुछ नहीं कर सका चैम्बर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए खाली चैम्बर को यूज किया, चैम्बर के पेड़ को कहीं यूज किया होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो दोबारा आया तब जरूर उसको स्वार्थ है चैम्बर से। तो हम यही निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भी ज़मीर अगर वो बचा है और चैम्बर को बचाना चाहते हैं, व्यापारी एकता जिंदाबाद रखना चाहते हैं, व्यापारियों के समस्या के लिए कौन लड़ सकता है, इसके अगर वो आप में देख लीजिए मिला करके, तो घनश्याम गुप्ता जैसा आदमी को वोट दीजिए, अन्यथा आपका फिर चैम्बर अभी 0 माइनस में था, वो 0 0 0 0 11 0 माइनस में चला जाएगा। धन्यवाद। वोटर लिस्ट है उसको भी देखा जाए तो बढ़ा। ये लाइफ मेंबर के बात है, लोग लाइफ मेंबर बने हैं, उसी का सिर्फ लिस्ट है।
ईयरली का एक भी इसमें नाम नहीं है। आफ्टर 6 ईयर से रखा गया है, मीटिंग हुआ है। पूर्व अध्यक्ष और मंत्री बताएंगे। चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग का लेखा जोखा के सत्ताकरण, चुनाव कराना और उसमें यदि कुछ गड़बड़ियां पाई जाती तो हमको ये उत्तर कहाँ से आया आपको ये उत्तरदायित्व निभाने के लिए? ये कार्यकारिणी समिति दिया है हमको, और जिसमें कार्यकारिणी कितने समिति तारीख को? 26 उसके में कार्यकारिणी इसमें ये हमारे कमेटी के पहुँचे सदस्य ने, कार्यकारिणी समिति के सदस्य पहुँचे और वो सब लोग विचार विमर्श कर एक माह पहले फिर 26 तारीख को बाद में हुई। ना, उससे पहले भंग हो गई थी। नहीं, 26/6 को ही हुआ था मतलब आपके संज्ञान में ये है, जी। लेकिन आरोप लग रहा है कि एक माह पहले ही भंग हो। 20 तारीख को अरे तो एक माह पहले ही तो किया बता गया रहे हैं। और एक सप्ते में ही चुनाव खत्म करने का नहीं, 26/6 को हम बता रहे हैं। प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठता है कि एक सप्ताह में सब कुछ कर लेना है। नहीं, एक सप्ताह में नहीं हुआ है, 26/6 की हम बात, एक महीना हो गया है। तो 26/6 मैंने ये नामांकन तो अभी 27 तारीख को निकला है। तो चुनाव प्रचार का भी समय दिया जाता है ना? तो चुनाव प्रचार तो लोग जो सुविधा समझे वो लोग किए। कितना दिन दिया गया चुनाव? तो अभी तो है 5-7 दिन। 5-7 दिन दिया गया। हाँ। कितने तारीख को है इसमें? ये इलेक्शन 3 तारीख को है। अच्छा, आपका कितना कुल मेंबर कितना है? 239। 239, यानी उस हिसाब से तो लगभग 4-5 लाख रुपया मेंबर वाला हो। ये हिसाब किताब देने का काम पूर्व कोषाध्यक्ष का है। यानी एक अंदाज कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं तो उसके पहले भी तो एक हिसाब से जोड़ सकते हैं। आज 15-20 बरस से भी तो हिसाब आ रहा है। कुछ कर्जा में था तो कुछ ये था वो था, मैंने वो लोग का हिसाब है तो आपके जानकारी में है? न, हमारे जानकारी में कुछ नहीं है। लेखा जो में है जैसे वो लोग जो कह रहा है सो हम सुन रहे हैं। मौखिक, मैं अपना कुछ नहीं जानता हूँ। मौखिक या लिखित? नहीं, कोई नहीं। हम आपके पास सिर्फ मौखिक बोल रहा है, बस ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है कहीं हाईजेक तो नहीं हो रहा सर? ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्यकारिणी समिति में 20 लोग मेंबर हैं। अभी तक तो ये कोई सवाल नहीं उठाए हैं हमारे पास। इसलिए पहले स्थिर था, मतलब काम निष्क्रिय तो 20 साल से ये है। निष्क्रिय जी, कुछ तो कुछ नहीं हो रहा कहीं। आप कुछ बदलाव हो रहा? नहीं, सर ने कहा जो चुनाव पर्यवेक्षक है, चुनाव कराने वाले पदाधिकारी, वो कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स निष्क्रिय था, अब कहीं जाकर ना, अब जाकर नहीं हम बताएं। तो अभी तक निष्क्रिय है तो सब तो निष्क्रिय है। निष्क्रिय ही था। ठीक, थैंक यू। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? और लास्ट नॉमिनेशन का टाइमिंग क्या है? लास्ट 30 तारीख आज तक है। कल वापसी का है।